आज शिक्षक दिवस के अवसर पर महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को शत शत नमन के साथ साथ आप सभी छात्र छात्राओं, कर्मयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं, संस्था से जुड़े हुए पुराने और सभी वर्तमान छात्रों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामना के साथ साथ आज सब मिलकर हम गुरु शक्ति को नमन करते हैं और करेंगे। सर्वप्रथम सीखने और सिखाने का न तो कोई वक्त होता है, न कोई समय होता है, न कोई जगह होता है। कहीं भी आदमी सीख सकता है। एक समान जब आपने महाभारत देखी होगी तो आपने देखा होगा धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनको चक्रव्यूह का फाटक तोड़ने के बारे में जानकारियां नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा बच्चा आकर कहता है तो मैं तो चक्रव्यूह का 6 फाटक तोड़ दूंगा। तो कहते हैं यह कैसे संभव है। अभिमन्यु कहता है यह तो मैंने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था, क्योंकि पिताजी ने जब माँ को चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में समझा रहे थे तो मैं 6 फाटक के बारे में तो सुना और 7वीं में मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर दिया। ऐसे हजारों हम और आप जैसे बच्चे होंगे, लोग होंगे जिन्होंने एक अग्र चेतना, एक ब्रह्म गुरु, एक विशिष्ट गुरु, एक साक्ष्य गुरु और न जाने अनेक गुरु से अनेकों स्थान पर शिक्षा प्राप्त की होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमने जब इस पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा और रोना शुरू किया या रोने की कोशिश की, तो माँ ने हमें समझाने की कोशिश की। हमारी उम्र बढ़ती चली गई, हम लोगों की उम्र बढ़ती चली गई, समय का परिवेश भी बदलता चला गया। घर में माँ के गोद से लेकर के, दादी जी के गोद से लेकर के, नानी जी के गोद से लेकर के, चाची की गोद से लेकर के, फुआ जी की गोद से लेकर के, कई गोद में हमने गया और हंसते हंसते हम लोगों को हंसते हंसते हजारों शब्दों से, हजारों कहानियों से और सीमित ज्ञान की भंडारों से हम लोगों को सुसज्जित कर दिया गया। क्या वो माँ, वो दादी, वो चाची, वो फुआ जी और वो हजारों माताएं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से ज्ञान और मार्गदर्शन दे करके हमें इस मुकाम तक लाया, वो गुरु नहीं है। अगर गुरु है तो सबसे पहले गुरु शक्ति, मात्र गुरु शक्ति है, जिन्होंने हंसते हंसते हजारों शब्दों को सिखा करके हमें इस दुनिया में वह कोई व्याकरण नहीं है, कोई ज्ञान का भंडार नहीं है जो माँ के द्वारा दिया गया है और माँ के ज्ञान से तुलना की जा सकती है। अतः आए हम सब मिलकर दुनिया के सभी मात्र गुरु शक्ति को बारंबार नमन करें, जिनके ज्ञान, जिनके मार्गदर्शन, जिनके प्रेरणा और जिनके प्रयास से आज इस दुनिया में हम खड़े होने लायक हैं और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। समय आगे बढ़ता चला गया। आप में से कई लोग, हम में से कई लोग, हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई शुरू की।
प्राइमरी स्कूल में अनेक शिक्षक आए, बहुत कठिन दौर था उनका, बहुत बड़ी समस्या थी उनकी। हम लोग छोटे थे, आप लोग छोटे थे, और उन परिस्थितियों में कई शिक्षकों ने हमें और आपको हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ के, सहलाते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ाए, चेतना दिए, और हमारी पढ़ाई पूरी हुई। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक स्तर पर जिन शिक्षकों ने हम लोगों के लिए प्रार्थना की, हम लोगों के लिए मेहनत करके, मार्गदर्शन करके हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए, और हम प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल में प्रवेश किए, आज हम उन सभी गुरु को सभी लोग मिल करके नमन करें, क्योंकि वो हमारे जिंदगी के ऐसे गुरु थे जिन गुरु ने हमें बचपन में ही ऐसे नींव को, ऐसे आधारभूत संरचना को मजबूत किया, जिसकी बदौलत हम आगे बढ़ते चले गए। आगे की पढ़ाई शुरू हुई हम लोगों की। हाई स्कूल के गुरुदेव आए, महाविद्यालय के गुरुदेव आए, विश्वविद्यालय के गुरुदेव आए। उनमें से जो गुरुदेव हमारे जीवन में आए, हमें प्रेरित किया, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, हमें जिंदगी की सच्चाई के राह पर चलने के लिए कहा, जिसके बदौलत जिंदगी में हम आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हुए, या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने का हमने कुछ संकल्प लिया। उन सभी गुरुजनों को आज शिक्षक के दिवस के अवसर पर सामूहिक रूप से हम बारंबार नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन सीखने और सीखने का न तो कोई वक्त होता है, न कोई जगह होता है। आदमी हजारों बातों को, हजारों कहानियों को, हजारों ज्ञान को कहीं भी सीख लेता है। हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह पर गए होंगे, खेतों में गए होंगे, सड़कों पर गए होंगे, शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में गए होंगे। शायद एक घर पर काम करता हुआ बुजुर्ग, एक बगल में काम करता हुआ नारी, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोचक रोचक कहानियां को सुना करके हमारे और आपके अंदर असीमित ज्ञान के भंडार को बढ़ाया। वो भी हमारे लिए गुरु के समान ही है। मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उन तमाम लोगों को जो खेत में काम करते हैं, मजदूर हैं, या फिर बुजुर्ग हैं, या अभिभावक हैं, या दादाजी हैं, उन सारे लोगों को याद करता हूँ और नमन करता हूँ, जिन्होंने जिंदगी के एक अनोखे पल को समझने के लिए मार्गदर्शित किया, प्रेरणा किया, और उनके प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उनके शिक्षा से जिंदगी में एक वक्त को पहचानने का अवसर मिला, जो वक्त ने हमारे जिंदगी की अमूल्य धरोहर बन गई। और उसी धरोहर को पकड़ करके आज हम अपने जीवन में, हम लोगों ने अपने जीवन में अपने आप में एक सम्मान प्राप्त किया, धन अर्जित किया, और सामाजिक क्षेत्रों में अपने परिवार के लिए, सामाजिक क्षेत्रों में जिन लोगों के लिए काम आ सके, उपयोग में आ सके, ये सब आप सभी उन्हीं गुरुजनों का आशीर्वाद का फल है, जो आपने बचपन से लेकर के आज तक हमें दिया। आप सभी गुरुदेव को, गुरुजनों को, और जिन्होंने जहां पर, जिस स्थिति पर
हम लोगों को ज्ञान दिया और ज्ञान दे करके प्रेरित किया, आप सबको बारंबार नमन करता हूँ। साथ साथ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ और पुनः नवीन संकल्प लेता हूँ कि आज के बदलते परिवेश, दुनिया के बदलते परिवेश में जिन परिस्थितियों से दुनिया आगे बढ़ रही है, हम आज शिक्षक के दिवस के अवसर पर अपने पूरे टीम के साथ, हमारे जो प्रबंधक टीम है, हमारे जो शैक्षणिक प्लानिंग करने वाले शिक्षक हैं, हम सभी के साथ अपने संकल्प को दोहराते हैं कि स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल बेला के लिए वो सारे प्रयास किए जाएंगे जो आज के दौर में शहरी क्षेत्रों के बच्चे को अधिक से अधिक पैसे खर्चा करने के बाद शहरों में दिए जाते हैं, वो गांव के बच्चे को कम से कम खर्चों पर मुहैया कराया जाता है। इसी के साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और मेरा नमस्कार।